हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBI नाइट्स। By yesterday, we have completed our theory portion much enough. So now it's time to understand the concept practically. So let's practice some questions. कि कैसे क्या होता है, कैसे हम बोलते हैं ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, होल नंबर है या नहीं है, जेड है, इंटीजर है या नहीं है ना? प्रैक्टिस करते हैं। चलिए 1/10 के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अगर आप 1/10 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.1। और नेचुरल नंबर में हमने देखा कोई भी पॉइंट वाले नंबर्स नहीं थे, तो क्या ये नेचुरल नंबर है? हाँ, आप पहले इसकी खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, फिर आप इसमें से देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या ये नेचुरल नंबर है? तो नहीं है। ठीक, इसकी बात करिए होल नंबर। होल नंबर में भी पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं थे ना, पूरे पूरे नंबर्स थे, सिर्फ जीरो बढ़ गया था नेचुरल नंबर में, तो इसलिए होल नंबर भी नहीं हो पाया। जेड में आइए, जेड में होल नंबर्स तो सारे थे, साथ में माइनस वाले थे, पर पॉइंट वाले नहीं थे, डेसिमल वाले नंबर्स नहीं थे, तो यानी कि ये इसमें भी नहीं आया। क्यू की बात करते हैं रैशनल नंबर्स में, इसको आप समझ रहे हैं ना, ये सब क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखे हुए हैं नेचुरल नंबर्स। ये क्या लिखे हुए हैं? होल नंबर्स। ये क्या लिखा हुआ है? इंटीजर्स। राइट, ये क्या लिखा हुआ है? रैशनल नंबर्स। राइट, और ये क्या लिखा हुआ है? इर्रेशनल नंबर्स। ध्यान रखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, सारे नंबर्स हैं ये, इसमें आप अपने आप ऐड अप करिएगा। तो अब रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर में पॉइंट वाले नंबर आते थे ना, डेसिमल वाले नंबर, पॉइंट कह लीजिए, डेसिमल कह लीजिए, हम लोग पॉइंट भी बोल लेते हैं, डेसिमल कह लीजिए। तो देखिए 0.1 डेसिमल नंबर है ना, और ये खत्म भी हो रहा है, 0.1 पे ही फिनिश है, तो इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है। अगर आप इसको 0.1 ना भी करते तो भी आप यहाँ से भी देख लीजिए, ये भी, ये नॉन जीरो है, और ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स में, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स में, पर एक बार ये चेक करना बनता है। कई बार ऐसा होता है कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप उसको डिवाइड कर रहे होते हो तो पॉइंट्स में अलग वैल्यू देता है, इसलिए उसको हम नेचुरल नंबर में, रैशनल नंबर में बोलते हैं। अगर टर्मिनेट हो जाता है या रिपीटिंग हो जाता है, वरना वो इरेशनल में जाता है। ठीक है, और जो एक बार इनमें से कुछ हो गया तो वो फिर इरेशनल में कभी नहीं आएगा ना। अगर आप प्रीवियस वाली स्लाइड पे, अगर आपने प्रीवियस वाला थोड़ा ढंग से देखा तो देखिए, ये इरेशनल नंबर्स हमने एकदम अलग कर रखे थे ना, इनमें से कुछ नहीं था उसमें, तो ये इरेशनल एकदम अलग थे। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर इनमें से, इन चारों में से किसी एक में चला गया तो फिर वो इरेशनल में नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ये इरेशनल नहीं। क्लियर? टू की बात करिए। टू देखिए, काउंटिंग नंबर है ना, टू से काउंट करते हैं ना, तो यानी ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर में अगर एक बार नेचुरल नंबर हो गया तो अपने आप होल नंबर में चला जाएगा, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट जीरो एक्स्ट्रा ही होता है, तो ये है। और अगर एक बार होल नंबर में चला गया तो वो एज इट इज उठ के जेड में चला जाता है, और माइनस के नंबर्स भी चल जाते हैं, तो यानी कि ये है। अब इसकी बात करिए तो आप टू को क्या लिख सकते हो? 2/1 लिख सकते हो। ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स के हैं और ये नॉन जीरो है, तो यानी कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स में भी चला गया। रैशनल, सॉरी, इंटीजर्स तो था ही, सेट ऑफ रैशनल नंबर में भी चला गया। अब चारों में है, यानी इसमें तो पता ही नहीं हो सकता, इसमें जो होगा वो इन चारों में से किसी में नहीं होगा। -10 की बात करते हैं। क्या काउंटिंग में अभी हम जब भी नेचुरल नंबर की काउंटिंग करते हैं माइनस के नंबर्स लेते हैं? नहीं लेते, तो नहीं है। फिर होल नंबर्स में सारे प्लस के नंबर्स होते हैं, +0, तो यानी कि ये भी नहीं है। माइनस वाले किस में पहुंचते हैं? इंटीजर में पहुंचते हैं, है ना, तो इसमें है। अब क्यू में इसको क्या आप लिख सकते हो? -10/1। ये कैसा है आपका? नॉन जीरो है, और ये भी सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, दैट इज ये ओवरऑल आपका कैसा हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर ना? नहीं है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखो, जो चीज आपको क्लियर नहीं होगी वो मैं फिर दोबारा आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। राइट, चलिए इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं। इरेशनल नंबर में देखिए, अभी तो ये इन दोनों में है, तो इसका मतलब इरेशनल में नहीं हो सकता। राइट, वन की बात करते हैं, तो वन काउंटिंग नंबर है ना, तो इसमें तो है नेचुरल नंबर में। और अगर एक बार नेचुरल नंबर में गया तो होल नंबर में भी जाएगा, और अगर एक बार होल नंबर में गया तो फिर उसको इंटीजर में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि होल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स के सेट को बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद रैशनल में देखिए, रैशनल में वन को आप क्या लिख लेते हो? 1/1, ये नॉन जीरो है, और ये तो सेट ऑफ इंटीजर में वन भी होता है, तो यानी कि ये हमारा रैशनल नंबर भी है। लेकिन क्या ये इरेशनल है? तो इन चारों में आ गया तो इसमें नहीं है। क्लियर ना?
अब यहाँ पे देखिए आप -11/2 है ना, या -11/2 नेचुरल नंबर है तो अपॉन वाले नहीं होते, इसमें पी बाई क्यू के फॉर्म के नहीं होते, होल नंबर्स में भी पी बाई क्यू फॉर्म नहीं होती और इंटीजर में भी पी बाई क्यू फॉर्म नहीं होती। पी बाई क्यू फॉर्म इसलिए नहीं मैं मतलब बोलना चाह रही थी क्योंकि जैसे ये 2 लिखा हुआ है तो 2/1 आप लिख लेते हो, तो आप इसको भी पी बाई क्यू फॉर्म समझ लेते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि हो नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स थे, नहीं होते, होल नंबर में भी वही काउंटिंग नंबर्स भी 0 होता है, इसलिए नहीं है, और जेड में भी आप देखो तो ये डेसिमल में अल्टीमेटली जाके कन्वर्ट हो जाता है, तो नहीं है इंटीजर भी। लेकिन क्या है, रैशनल नंबर है तो देखिए माइनस है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉन जीरो होना चाहिए, है, ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करने चाहिए, कर रहे हैं तो है। अभी देखिए, ये आप क्या करिए, 11 को एक बार, वैसे भी ये रैशनल नंबर में आ गया तो फिर ये इरैशनल नंबर में नहीं आएगा। अगर आप चाहो तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, 2 से आप डिवाइड करो 11 को तो 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 आ जाएगा, और फिर आप पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए और फिर 5 लिख दीजिए, तो 2 5 जा अगेन 10 और ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या आ जाएगा 5.5, यानी कि ये टर्मिनेट हो रहा है, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ था, -5.5, तो इसलिए ये टर्मिनेट कर रहा था, माइनस लगा लीजिएगा, -5.5, तो इसलिए टर्मिनेट कर रहा था, तो आपका कैसा हो जाएगा ये, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, माइनस सिंबल लगाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, तो लगा लीजिएगा, या तो आप इधर लिख लीजिए, ये क्या आ जाएगा -5.5, ठीक है ना। तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए, अगर आप थोड़ा सा अगले वाले नंबर को ध्यान से देखिए, तो आप जब अगले नंबर पे पहुंचेंगे तो आपका जो वो अगला नंबर है वो क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, ये 4 पॉइंट है, 933793595734, तो ये तो पहले डेसिमल वाला नंबर है, तो ना नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, और ना ही तो इंटीजर है। अब पी बाई क्यू के फॉर्म का देखते हैं, तो देखिए ये कोई एक सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो अब हम केवल चेक करेंगे कि क्या है, रिपीटिंग है या नहीं। तो देखिए, कहीं से भी आपको रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा होगा, कोई सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये रिपीटिंग नहीं है, तो यानी ये रैशनल नंबर में नहीं पहुंचा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में नहीं है। और जब इनमें से किसी में नहीं है, रिपीट नहीं कर रहा, तो किस में पहुंच जाएगा, इरैशनल में पहुंच जाएगा, इसलिए ये रैशनल नंबर है। अब चलिए 0.6 की बात कीजिए, 0.6 या 0.6, तो डेसिमल वाले नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, वो होल नंबर भी नहीं होते, और वो इंटीजर्स भी नहीं होते। अब आप रैशनल नंबर की बात कीजिए, तो रैशनल नंबर पॉइंट्स वाले होते हैं, और क्योंकि ये खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, तो यानी ये रैशनल नंबर है ना। और एक बार रैशनल नंबर हो गया तो फिर वो इरैशनल नंबर तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पे आइए, इसमें देखिए, क्या ये डेसिमल वाला नंबर है तो क्या नेचुरल है, नहीं है, क्या होल नंबर है, नहीं है, क्या इंटीजर है, नहीं है। रैशनल का देखिए, अभी पॉइंट में 453, देन अगेन 453, देन अगेन 453, तो इसको आप लिख सकते हो 0.453, और इस पे क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे, तो यानी कि ये हमारा कैसा है, रैशनल नंबर है ना, और ये कैसा है, रिपीटिंग रैशनल नंबर है ना, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल का नंबर है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है, और एक बार रैशनल नंबर में आ गया तो फिर ये इरैशनल में नहीं जा सकता, राइट। और जीरो की बात करते हैं, तो जीरो नेचुरल नंबर है, तो जीरो से हम काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन होल नंबर में जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये आ गया, और इंटीजर में भी जीरो होता है ना मिड पॉइंट पे, तो आ गया, और जीरो को आप 0/1 लिख सकते हो, बताया था मैंने, अगर आपको ध्यान हो, ऊपर इंटीजर्स से तो चलेगा, और डिनोमिनेटर भी हमारा नॉन जीरो है क्योंकि 1 है, इसलिए ये चलेगा। अच्छा, 0/0 नहीं लिख सकते, ठीक है, दोनों जीरो में नीचे का तो आपको ध्यान ही रखना है कि जीरो नहीं हो सकता, तो यानी कि ये आपका रैशनल नंबर भी है क्योंकि उसकी कंडीशंस को इसने फॉलो कर लिया, और ये नहीं है। और फिर एक बार रैशनल हो गया तो फिर, या एक बार इन चारों में से किसी में हो गया तो फिर ये रैशनल नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने अपना ये रियल नंबर सिस्टम फुली कंप्लीट कर लिया है। होपफुली इट विल हेल्प यू ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। If you still have any query, then go to comment section, post your query there, and I will try to solve it as soon as possible. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, then please
लाइक